करेंगे बिहार की। सभी को मालूम है कि हाल ही में बिहार में चुनाव हुए, असेंबली के चुनाव हुए और 14 को रिजल्ट आ गया। और जो पार्टी जो 2020 के चुनाव में जिसके लगभग 75 सीटें थी, वो गिर के इस बार उसकी संख्या केवल 25 रहेगी, आरजेडी। और महागठबंधन का टोटल जो सीट आई हैं वो लगभग 35 सीट आई हैं। अब इसके पीछे कार्य क्या है, क्यों ऐसा हुआ, कैसे ऐसा हुआ, उसके बारे में तो हम बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन अब अगर बिहार का इतिहास देखिए, आज के दिन भी बिहार सबसे पिछड़ा प्रदेश है। गरीबी देखो तो सबसे ज़्यादा, शिक्षा से संदर्भ में सबसे पीछे, स्वास्थ्य के संदर्भ में सबसे पीछे। फ्लड आते हैं तो बाढ़ ऐसे ही आती है तो गांव-गांव बह जाते हैं और कोई ख़ास सुधार हुआ नहीं। और जो बैकवर्ड कम्युनिटी है बिहार में, जो पिछड़े लोग हैं या बाकी लोग हैं, वही राज कर रहे हैं। 1990 से लेकर 2005 तक लालू जी का राज था, 2005 से लेकर अब तक नीतीश जी का राज था और इस बीच कई चुनाव हुए। 2005 में नीतीश जी जीते, 2010 में असेंबली के चुनाव में नीतीश जी और बीजेपी साथ थे। फिर 2015 में जब चुनाव हुआ तो उस समय महागठबंधन साथ थे, हाँ, नीतीश जी और आरजेडी साथ थे। और फिर 2017 में नीतीश जी ने पलटी मार दी और वो बीजेपी के साथ चले गए। ये बिहार का इतिहास है। और उसके बाद 2020 में चुनाव हुए तो जो आरजेडी थी उसकी बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस रही और जैसे मैंने बताया उसके 75 सीटें आई। तो लबाव जो राजनीति में बड़ा फेरबदल आया। और इस फेरबदल का कारण क्या है, क्यों ऐसा हुआ, कैसे ऐसा हुआ, कई लोग सवाल पूछ रहे हैं लेकिन कोई उत्तर साफ दिखाई नहीं दे रहा। कुछ शंकाएं तो हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और इसलिए आज हम इस ऐसी शख्सियत के साथ हैं जो एक कम उम्र में हिंदुस्तान का इतिहास उन्होंने रचा है। वो है तेजस्वी यादव जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका यहाँ आना। हमें मालूम है कि आप वैसे तो क्रिकेटर थे, शुरुआत अपने क्रिकेट से की और आप दिल्ली डेयर डेविल्स में भी टीम में शामिल भी थे। लेकिन वो आपका 2000 मेरे ख्याल 12 में आप 11-12 तक आप रहे, तो आपने फिर छोड़ दिया। उसने 2013 में आपने तय किया कि मैं राजनीति में आऊँगा। और 2015 में जब आप चुनाव लड़े तो आप मतलब कि तब डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने बिहार के। 26 साल का था। 26 साल के थे। मेरे ख्याल हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसा कभी हुआ नहीं जी। और फिर दोबारा आप डिप्टी मिनिस्टर बने 2022 में। 22। इस बीच में 2017 में नीतीश जी उस तरफ चले गए। उस समय लीडर ऑपोजिशन और लीडर ऑफ ऑपोजिशन थे, वो भी सबसे दोनों एक्सपीरियंस रहा, सत्ता पक्ष का भी विपक्ष का और तभी भी सबसे युवा आप लीडर ऑफ ऑपोजिशन रहे हिंदुस्तान के इतिहास में। तो बिहार में समझ लीजिए कि एक नई शख्सियत की लहर आई थी, मैं समझता हूँ। और बिहार का फ्यूचर आपके हाथ में है। मैं समझता हूँ हार जीत तो होती रहती है, लेकिन बिहार का फ्यूचर आपके हाथ में है। और अगले 5 साल बताएंगे कि क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला। लेकिन आज जो हम चर्चा करेंगे वो आपसे इस बात की चर्चा करेंगे कि 2020 में तो आपकी 75 सीटें आई, तो ये कम होकर 25 कैसे हो गई? इसके कारण क्या है आपके हिसाब से? मेरे भी कुछ इसमें ख्याल है, मैं बाद में कहूँगा। देखिए, ये बात तो कोई भी डाइजेस्ट नहीं कर रहा। खासतौर पे बिहार की भी जनता से भी बात की जाए आज भी, तो उनको भी ये पच नहीं रहा बात। और मैं तो ये दावे के साथ भी कह रहा हूँ, जो बीजेपी के या जदयू के सत्ता पक्ष के जो विधायक भी चुनाव जीते हैं वो भी विश्वास नहीं करना। अच्छा, देखिए, आपने जैसे पहले बिहार के बारे में जिक्र किया, बिहार सबसे गरीब राज्य है। बिहार में कोई उद्योग कारखाना नहीं है, सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है और सबसे ज़्यादा पलायन है।
और खास तौर पे अगर बात की जाए शिक्षा स्वास्थ्य के बारे में तो सबसे फिसड्डी राज्यों में से है। लेकिन बिहार की एक खूबी भी है कि बिहार देश का सबसे युवा प्रदेश भी है। तो तकरीबन 60% जो है युवा है। जो असल बिहार का जो मुद्दा पूरे चुनाव में था या कोई भी सर्वेज वगैरह भी दिखाई बेरोजगारी का था, तो बेरोजगारी। बेरोजगारी का था। और पेपर लीक हो, बेरोजगारी हो, करप्शन हो, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की बात हो, शिक्षा की बात हो, पलायन की बात हो। बिहार में 3 कारणों से लोग बाहर जाते हैं: पढ़ाई, दवाई और कमाई। जी हाँ। ये 3 कारण हैं, मुख्य कारण हैं। लेकिन 20 साल नीतीश कुमार जी ने रूल किया और 11-12 साल नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री, डबल इंजन की सरकार, एक शुगर मिल चालू नहीं करा पाए। ठीक बात। और कभी भी इन लोगों के जुबान से बेरोजगारी, रोजगार या सकारात्मक बात, पॉजिटिव बातें बिहार के बारे में कभी भी इन्होंने नहीं कहा। अभी भी प्रधानमंत्री आए तो कट्टे और किसकी किसकी बातें उन्होंने की। लेकिन 2020 में सबसे पहले हमने ये घोषणा की थी कि अगर हम मुख्यमंत्री बनते हैं तो पहले कैबिनेट मीटिंग में पहला कलम अगर मेरा चलेगा तो 10 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी देंगे। लोगों ने बढ़ चढ़ करके जो है हम लोगों को सपोर्ट किया और केवल डिफरेंस जो था 20 में वो 12,000 वोटों का था, हमारे अलायंस में और उनके अलायंस में। और सीटों की तुलना कीजिए तो 12-14 सीटों का फर्क, 12,000 बड़ा। तो बिलो 1000 वोट्स जो है हम कई सीटें जो हैं हारे हैं। और लेकिन जब हम 22 में दोबारा बने, आपका परसेंटेज 23% था उस समय भी। उस समय भी हाईएस्ट सबसे ज्यादा हाईएस्ट हम लोगों था का उस समय भी हाईएस्ट था। हाँ, तो उस समय 19 जो लोकसभा के बाद और उसमें लगभग 8 से 10% हम लोगों ने कवर किया था, जी अगर 19 की बात की जाए तो। लेकिन फिर दोबारा जब हम मुख्यमंत्री बने 22 में, तो हम लोगों ने पहला शर्त ही ये नीतीश जी के साथ था कि भाई एक तो कॉमनवेल्थ फोर्सेस को देश की गद्दी से हटाना है, दूसरा अगर हम आ रहे हैं तो 5 लाख नौकरियां या 10 लाख नौकरियों की कार्रवाई जो है वो होनी चाहिए, वरना लोग हमसे पूछेंगे कि सत्ता में आए तो क्या की। और पहली बार आरजेडी ने नीतीश कुमार जी के साथ रहते हुए एजुकेशनल डिपार्टमेंट भी लिया और वहाँ से तकरीबन हम लोगों ने कई नौकरियों जो है, लगभग उस दौर में 5 लाख नौकरी हम लोगों ने दी, 3.5 लाख नौकरियां प्रक्रियाधीन कराई। हमारे हटने के बाद भी पेपर लीक हुआ। तो मेन मेरा ये कहने का मतलब है कि बेरोजगारी जो था वो सबसे बड़ा मुद्दा था और लोगों ने बढ़ चढ़ करके, हम तो हर जगह कैंपेन गए, जो लोगों का जो गुस्सा जो सरकार के प्रति रहा, जिन लोगों ने लाठियां खाई, वो लोग नहीं चाहते थे कि एनडीए की सरकार जो है दोबारा बने, नया बिहार बनाना चाहते थे। ऐसा बिहार जो पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार हो। लेकिन आपको एक शब्द में हम बता देंगे कि चुनाव में हुआ क्या। उस बात का जवाब नहीं आया कि क्यों आप समझते हो कि ये हम ये कह सकते हैं कि लोकतंत्र हारा है, मशीनरी जीती है। लोकतंत्र हारा है, मशीनरी जीती है। मशीनरी जीती है। अच्छा, वो मशीनरी के कई पहलू हो सकते हैं। देखिए, उसके मतलब जो चीजें जो उम्मीद लगाई जा सकती है कि भाजपा और ये लोग करेंगे, उन लोगों ने कोई भी चीज छोड़ा नहीं इस चुनाव में करने से। आप देखिएगा, जो भी योजनाएं, हमारा जो विजन था, सबसे पहली बार चुनाव में से पहले हमने अपना विजन रखा था कि पेंशन हम बढ़ाएंगे, माई बहन मान योजना भी लाएंगे। ये सारी चीजों को देखिएगा तो सरकार ने उसको इम्प्लीमेंट किया। और ये 20 साल से इनको याद नहीं आ रहा था कि 400 से भी पेंशन बढ़ाना है। जब हमने कहा तब इन लोगों ने जो है वो इम्प्लीमेंट जो है किया। लेकिन चुनाव के कोड ऑफ कंडक्ट के 10 दिन पहले 10-10 हज़ार रुपये बांटे गए। यानी वैसे अलग अलग योजनाओं के तहत
लगभग 40,000 करोड़ रुपए जो है पूरे बिहार में लोग सीधे जो है बांटे गए। आप ये कह सकते हैं कि रिश्वत दी गई है पूरे चुनाव में, लेकिन अभी भी ये बात नहीं समझ में आ तो रहा। फिर आप समझते हो कि ये इस पैसे की वजह से और इस सॉर्ट ऑफ जो राहत दी गई, मतलब एक तो जो 10,000 स्कीम है, तो 1,40,00,000 महिलाओं, किसानों को भी दिया गया, किसानों को भी दिया वृद्धा गया, पेंशन, सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत भी दिया गया और जीविका ये दीदियों को भी दिया गया, सबको दिया महिला रोजगार जो योजना है जी हाँ उसके हवाले जो है पैसे जो है जिस दिन वोटिंग पड़ रही है उस दिन भी खाते में आ रहे हैं। जी हाँ, ये वो तो ठीक है। तो तो आप समझते हो कि इस वजह से लोग प्रभावित हुए? मेरे ख्याल से ये अगर आप देखेंगे तो बड़े इंटरेस्टिंग डेटाज हैं। हमारा वोट बढ़ा है, मतलब हमें थोड़ा सा हमारा 23% आपका परसेंटेज वही रहा है, थोड़ा सा बड़ा भी है। लगभग 32 लाख वोट हमारा बढ़ा है जी हाँ, पिछले चुनाव के मुकाबले। जी हाँ, जी हाँ। तो बढ़ा है तो मतलब हमको औरों का भी वोट मिला है, सबका वोट मिला जी हाँ, है। जी। यानी अगर पूरी गठबंधन की बात की जाए तो 1,90,00,000 वोट हम लोगों को जो है मिले हैं। जी हाँ, अब ये बात ये समझ में आ रहा है कि भाई डेटा अगर आप देखें तो बैलेट में जो पोस्टल बैलेट जो वोटिंग वो होती है, उसके बाद में अभी चर्चा करेंगे जी। बट वोट आपका बढ़ा है, इसमें कोई शक नहीं, वोट बढ़ा है एकदम। इसमें शक नहीं। आपका परसेंटेज भी 23% रहा है और बीजेपी का लगभग मेरा ख्याल 20% है और नीतीश बाबू का थोड़ा 18% है। वो तो हमें मालूम है, लेकिन अगर उनका मिला लिया जाए तो उनकी जो परसेंटेज है आपसे कहीं ज्यादा है। तो लोग ये भी कह सकते हैं कि ठीक है, आप 23% रहे, बाकी लोगों से आपको वोट नहीं मिले। ये एक विषय हो सकता है और जिस पे चर्चा हो सकती बट है। ये भी एक है ना कि 20 साल पुरानी जो सरकार है वो भी ठीक है आपकी बात। और उसकी एंटी इनकम्बेंसी जो है 16% वोट उनको बचाने के लिए नहीं पड़ रहे। कभी भी अगर देखा गया है, अगर वोट की परसेंटेजेस बढ़े हैं तो वो बदलाव के लिए जैसे वोट पड़े हैं। बट अब बात पोस्टल बैलेट पे आती है। देखिए, जो पोस्टल बैलेट होते हैं वो उन्हीं लोगों के होते हैं जो सरकारी नौकरियों में हो, ठीक है ना, कोई शिक्षक इंस्पेक्टर होते हो, हैं, शिक्षक होते जो हैं, सर्विस में या होते सर्विस हैं, के लोग होते हैं, जो ऑन आर्मी में- ड्यूटी हाँ, on इलेक्शन duty, में लगना ठीक है होता ना, तो उनके और ये पढ़े लिखे लोग होते हैं जी। तो मैं देख रहा था, यहाँ आंकड़ा देख रहा था कि अगर वहां देखा जाए तो शुरुआत में जो पोस्टल बैलेट के वोट पड़े हैं वो लगभग समझ लीजिए सबसे ज्यादा आपको पड़े हैं। और उसको अगर हम कंस्टिट्यूएंसी में बदलाव लाएं तो 243 कंस्टिट्यूएंसीज में से ऐसे 143 कंस्टिट्यूएंसी में आप लीड कर रहे हो जी। और 94 कंस्टिट्यूएंसी में एनडीए लीड कर रहा है और अदर्स 6। मतलब कि जो पढ़े लिखे लोग हैं वो बदलाव चाहते थे, ठीक है, और जो गरीब लोग हैं जो आपके साथ थे, ये नतीजा ये बतलाता है कि वो बदलाव नहीं चाहते थे। तो ये तो एक अद्भुत सी बात नहीं, है। मेरे ख्याल से बदलाव सब चाहते थे। अगर आप देखें तो ईवीएम बदलाव नहीं चाहता था, बैलेट बदलाव चाहता था। तो आप समझते हो कि ईवीएम में कोई गड़बड़ी है? देखिए, कोई वैसे साइंटिफिक प्रूफ नहीं है, लेकिन आई कैन सेंस, आई कैन स्मेल कि अदृश्य शक्तियां जो हैं उन्होंने अपना काम किया। अच्छा, ठीक है, अभी सामने एग्जैक्टली नहीं आ पा रहे कि क्या हुआ है, लेकिन आने वाले समय में जरूर पर्दाफाश होगा। आप देखिएगा, जो इलेक्शन कमीशन पूरी बेईमानी के मोड में थी। इलेक्शन कमिश्नर जो है उन पे कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। ये अमेंडमेंट भी आया बिल में। क्यों चेंज किया गया? यानी आप कुछ गड़बड़ करने वाले हो। आप देखिएगा सीसीटीवी जो रिकॉर्डिंग तो थी 45 दिन का कर दिया गया। क्या कारण था इसका? इलेक्शन कमीशन ने जो अनाउंस की जो डेट, ठीक योजना के पैसे मिलने के 3 घंटे बाद जो है वो कोड ऑफ कंडक्ट लगाया गया। जितने भी हमारी शंकाएं थी, कंफ्यूजन जो था, कभी भी इलेक्शन कमिश्नर ने इसको क्लियर नहीं किया। हमारी जितनी शिकायतें थी
उसको नहीं सुना गया। तो उसमें इलेक्शन कमीशन ने डिस्क्रिमिनेट नहीं किया। उत्तर प्रदेश से भी शिकायतें आए, उन्होंने नजरअंदाज कर दिया। हरियाणा से आए तो नजरअंदाज, महाराष्ट्र से आए तो नजर, तो वो तो बड़ा इक्वालिटी में है, वो मतलब कि वो सामान्य तरीके से। आप ये कैसे थे, बिहार चुनाव में लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं था। कौन से चुनाव में लेवल प्लेइंग फील्ड?